नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आधुनिक भारत में शिक्षा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी करते हैं। आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में गठित शिक्षा आयोग। स्वतंत्रता से पहले के शिक्षा आयोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए, पहला आयोग था इसमें हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन जो है 1882 में किया गया था और इसका विषय जो था प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा से ये संबंधित था और इसने जो है प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया था। महिला शिक्षा पर भी इसने बल दिया था, महिला शिक्षा। अगला है देखिए रेले आयोग। रेले आयोग को जो है विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। रेले आयोग, इसका गठन जो है वो जो है 1902 में हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग इससे संबंधित है। देखिए, जो लॉर्ड कर्जन थे उस समय, तो लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रेले की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, की नियुक्ति की थी और उन्हीं की जो है अनुशंसा पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इसका जो है ये पारित किया गया था अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ये 1904 में इसको पारित किया गया था, इसी के तहत। अगला है देखिए सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग का गठन जो है वो 1917 में किया गया था। सैडलर आयोग जो है ये किससे संबंधित था? देखिए, इसमें के द्वारा जो है 3 वर्षीय स्नातक डिग्री जो थी की गई थी, 3 वर्षीय, और इसमें 10+2+3, जो 10+2 है +3 है, इसका जो है मतलब प्रावधान किया गया था। जो शिक्षा थी, उच्च शिक्षा थी, उसको जो है 10+2+3 शिक्षा में इसको बदला गया था सैडलर आयोग को। तो इसी के द्वारा जो है शिक्षा में जो है 3 वर्षीय डिग्री कोर्स भी किया गया था। स्नातक डिग्री जो था उसको 3 वर्षीय किया गया था। तो सैडलर आयोग जो था इसका गठन जो है 1917 में किया गया था। अगला है देखिए हरटांग समिति। तो हरटांग समिति जो है इसका गठन जो है 1929 में हुआ था और ये जो समिति थी ये विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित थी, लेकिन इसने प्राथमिक शिक्षा के महत्व को भी समझा था और प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर ज़्यादा जोर दिया था। इसी ने कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो अंधकारमयी है, माने इस एक अंधकारमयी तस्वीर इसने प्रस्तुत की थी प्राथमिक शिक्षा की। तो उसके सुधार के लिए जो है इन्होंने काफ़ी प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया था, सुधार के लिए कार्य करने के लिए सलाह दी थी। अगला है देखिए वर्धा शिक्षा योजना। ये वर्धा शिक्षा योजना क्या थी? देखिए, गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। वर्धा शिक्षा योजना जो है यह बुनियादी तालीम भी इसे कहते हैं, बुनियादी तालीम भी इसको नाम दिया जाता है, बुनियादी तालीम। और ये गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इनके दर्शन पर आधारित थी, गांधी जी के दर्शन पर ये आधारित थी। बुनियादी तालीम यानी कि वर्धा शिक्षा योजना ये 1937 में स्टार्ट हुई थी और इसका जो कार्य होता था यानी कि बच्चों को जो यह शिक्षा जो दी जाती थी उनमें हस्त उत्पाद का कार्य ज़्यादा था, माने जो क्राफ्ट का कार्य था ये सिखाया जाता था। सार्जेंट योजना। देखिए, सार्जेंट योजना क्या थी? देखिए, 1944 में इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य जो था माने जैसे राष्ट्रीय शिक्षा जो थी इसको तैयार किया गया था। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना जो है बनाई थी। देखिए, इसमें भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 का, उसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी और इसी में जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों, जो प्री प्राइमरी था इसको बांटा गया था, प्री प्राइमरी में इनको रखा गया। 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं वो प्री प्राइमरी में रखे गए थे। अगला जो 6 से जो ऊपर 11 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जानी थी, इसका नियम बनाया गया था। ये इसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाने की जो है योजना बनाई गई थी। तो ये था सार्जेंट योजना। अगला है देखिए इसमें आधुनिक भारत में गठित शिक्षा आयोग जो स्वतंत्रता के पश्चात के हैं। तो ये तो थे पहले इसमें स्वतंत्रता से पहले वाले आयोग। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात वाले, स्वतंत्रता के बाद वाले जो आयोग थे। तो उसमें देखिए पहला था इसमें राधा कृष्ण आयोग। इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सॉरी यहाँ पर शिक्षा लिखा है,
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, ये राधाकृष्णन आयोग था। ये इसका नाम जो था ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी जाना जाता है इसी नाम से। और ये था 1948 में ये शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। ये जो राधाकृष्णन थे इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये बनारस विश्वविद्यालय के जो थे उपकुलपति रह चुके थे और उपराष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये, और भारत के द्वितीय और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्होंने ही कहा था कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमज़ोर कड़ी है। राधाकृष्णन जो थे इन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा जो है हमारी शिक्षा की जो सबसे कमज़ोर कड़ी है, माने जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी जो व्यवस्था है वो सबसे कमज़ोर कड़ी है। और इन्हीं की सिफारिश से जो है यूजीसी का गठन किया गया था 1953 में। 1953 में गठन किया गया था यूजीसी का, और ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था आयोग, फिर विश्वविद्यालय आयोग से भी संबंधित था। और ये 1956 में जो है ये अधिनियम बना दिया गया था यूजीसी का, जो यूजीसी का गठन किया गया था 53 में, और ये बना था अधिनियम कब बना था 1956 में ये अधिनियम बना था। अगला है देखिए मुदालियर आयोग। तो मुदालियर आयोग जो था ये इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है मुदालियर आयोग को, और इसका गठन जो है वो 1952 में हुआ था। यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इनका जो नाम है मुदालियर आयोग जो है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला है देखिए कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग जो है इसका गठन जो है 1964 में किया गया था, और ये उच्च शिक्षा से संबंधित था, उच्च शिक्षा से। इसमें ये कहा गया था कि जो जीडीपी है, मतलब जो जीडीपी है देश की, जो जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 6% शिक्षा में व्यय किया जाए। इस शिक्षा में व्यय करने का प्रावधान किया गया था। और ये जो भाषा का इसमें विकास पर जोर दिया गया था, माने जो मातृभाषा है हिंदी और अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं, इन सब का विकास की इसमें जो है विकास की मतलब जो विकास के लिए कार्य किया गया था। और इसी के अंतर्गत जो है ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी, सिफारिश की गई थी। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जो है सिफारिश की गई थी इसी आयोग के द्वारा। और जो राष्ट्रीय शिक्षा रिपोर्ट थी, शिक्षा रिपोर्ट भी तैयार इन्होंने की थी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट, राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट जो शिक्षा से संबंधित थी, शिक्षा राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट थी, इसी ने तैयार कराई थी। और देखिए 14 वर्ष तक इन्होंने, जो पहले 11 वर्ष तक था, इन्होंने 14 वर्ष तक जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी। अगला है देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ये 1968 में बनी थी, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और जो है इसका कार्य था समाजवादी समाज की स्थापना, समाजवादी समाज की स्थापना करना। यानी कि जो इसका जो गठन है वो कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर ही इसका गठन हुआ था 24 जुलाई 1968 को, 24 जुलाई 1968 को, 24 जुलाई 1968 को इसका गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना। और जो पहले से पद्धति थी 10+2+3 वाली, 10+2+3 वाली पद्धति, इस पर जो है इसके विकास पर कार्य किया गया था, इस पद्धति को लागू किया गया था आगे भी। अगली जो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 5वीं, इसमें दे रखा है जो 5वें नंबर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी इसका उद्देश्य था शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, माने कि शिक्षा जो है सब तक पहुंचे, सब लोगों तक जो है शिक्षा पहुंचे, इसके लिए कार्य किया गया था। और इसी में जो कुछ संशोधन था, ये भी कोठारी आयोग की सिफारिश पर ही था, इसमें संशोधन करके इसको लाया गया था। और दूरस्थ शिक्षा इसी में संबंधित थी, यानी दूरस्थ शिक्षा को भी बल दिया जाए। चूँकि शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच थी तो इसमें दूरस्थ शिक्षा जो इग्नू द्वारा जो शिक्षा पद्धति थी उसके द्वारा, इग्नू के द्वारा जो है दूरस्थ शिक्षा को भी बल दिया गया। और आधुनिकीकरण और व्यावसायीकरण ये दोनों इस शिक्षा नीति में शामिल थे। शिक्षा का जो आधुनिकीकरण था और व्यावसायीकरण था इसी में किया गया था। तो ये तो थे हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ।
यानी कि जो आयोग थे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात के, तो ये सभी आयोग थे। राधाकृष्णन आयोग था पहला। इसमें राधाकृष्णन आयोग जो है इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका गठन जो है 1948 में किया गया था और ये माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया था इन्होंने, चूँकि इन्होंने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमज़ोर कड़ी है। और यूजीसी का गठन जो है इसी के तहत किया गया था और अधिनियम जो 1956 में बना था इसी के तहत बना था। अगला जो था मुदालियर आयोग जो था, ये इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग था ये मुदालियर आयोग। ये मुदालियर नाम पूरा नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था 1952 में। ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला था कोठारी आयोग। तो देखिए कोठारी आयोग का गठन जो है 1964 में हुआ था। DS कोठारी, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। ये उच्च शिक्षा से संबंधित था और इन्होंने जो है सिफारिश की थी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वो GDP यानी कि उसका 6% जो है शिक्षा में व्यय किया जाए और भाषा के विकास पर बल दिया था। हमारी मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाएं जो थी जितनी, उनका सबका विकास किया जाए। इन्होंने ही 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा जो है निःशुल्क कर दी थी, सिफारिश की थी। और इसी के तहत जो है ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना भी करने की सिफारिश की गई थी। अगला है देखिए इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी और ये आई थी 1968 में। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। ये कोठारी